अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसमें लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे बिज़नेस मैथमेटिक्स का टॉपिक प्रॉफिट, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉस। ठीक है, तो लॉस से रिलेटेड जितने क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये दो टर्म्स पता होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होती है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस पे कोई भी आर्टिकल ख़रीदा गया, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़। ठीक है, और सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जिस पे कोई प्रोडक्ट या कोई आर्टिकल बेचा गया। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूलाज हमारे पास होंगे लॉस से रिलेटेड उसमें ये दो टर्म्स यूज़ होंगे, इसलिए आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो बुक में हमारे पास लॉस का टॉपिक है। सबसे पहले हमारे पास लॉस की डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हमें एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट फार्मूला है लॉस का, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, फिर ये लॉस इन रुपीज़ फाइंड आउट करने का फार्मूला है CP डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय लॉस परसेंट। ठीक है, और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने का भी फार्मूला ये गिवन है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सरसाइज 3.1 से एग्ज़ाम में आते हैं। ये है एक्सरसाइज 3.1। ये प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये 3 क्वेश्चन जो लॉस से रिलेटेड हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 के 2 क्वेश्चन हैं जो लॉस से रिलेटेड हैं, वो हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले तो लॉस की डेफिनेशन, ये लॉस की डेफिनेशन आई हुई है 2022 के पेपर में। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन तो ये आप लोग लर्न कर सकते हैं। व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस देन देयर इज़ ऑलवेज अ लॉस एंड इट्स फॉर्मूला इज़ गिवन लाइक दिस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब भी किसी भी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से तो हमेशा लॉस होगा। मीन्स कि अगर किसी शख्स ने, किसी स्टूडेंट ने एक बुक ख़रीदी है 200 की, ठीक है, कॉस्ट प्राइस थी उसकी 200 और वो उसने अपने दूसरे फ्रेंड को सेल कर दी है 150 की, तो सेलिंग प्राइस हो गई 150। मीन्स कि उस स्टूडेंट को 50 रुपीज़ का लॉस हुआ है क्योंकि उसने ख़रीदी थी 200 में लेकिन सेल की सेलिंग प्राइस कितनी थी 200, तो उसे 50 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने में हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले लॉस का फार्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, फिर लॉस परसेंट का फार्मूला है, फिर CP फाइंड आउट करने का फार्मूला और लास्टली लॉस का फार्मूला है। ठीक है, तो बुक की एग्जाम्पल नंबर 4 है सिंपल। अ बॉय बॉट अ बुक फॉर ₹575 एंड सोल्ड इट फॉर ₹320। वॉट वॉज हिज लॉस परसेंटेज। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹575 एंड सेलिंग प्राइस गिवन है ₹320। लॉस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। हमेशा याद रखें जब भी लॉस होगा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास ज़्यादा है 575, इसमें से हमने माइनस करना है 320, तो हमारे पास लॉस आ गया ₹255। अब हम लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हमें लॉस रिक्वायर है, ये लॉस है इन रुपीज़ जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया है। ठीक है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, ये वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। कॉस्ट प्राइस हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, 575 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसे हमने 5 से सिंप्लीफाई किया है, 51 डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास लॉस परसेंटेज आ गई 44.34%। ठीक है, फिर आती है हमारी एक्सरसाइज 3.1। ये है एक्सरसाइज 3.1 जो अभी मैंने लास्ट में मेंशन की थी, बुक से आप लोगों को दिखाई थी। इसका क्वेश्चन है फाइंड द SP। यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है और हमें कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज गिवन है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, लॉस परसेंटेज हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट करनी है सेलिंग प्राइस। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लॉस। ठीक है, लॉस फाइंड आउट करने का सिंपल ये दो फॉर्मूले हैं, ये सिंपल वाला है तो हम ये यूज़ करेंगे। लॉस इज़ इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। CP हमें क्वेश्चन में गिवन है 1540, ये हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। लॉस परसेंटेज भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी 5 डिवाइडेड बाय 100। 1540 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड किया, हमारे पास लॉस आ गए इन ₹77। ठीक है, अब हम SP फाइंड आउट करेंगे। SP फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहला फार्मूला यूज़ करना है लॉस इज़ इक्वल टू CP माइनस SP। लॉस जो अभी हमने फाइंड आउट करा है ₹77, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। CP हमें गिवन है 1540 और SP हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने SP एज इट इज़ लिख दिया। अब हमने इसको शिफ्ट करना है। ठीक है, ये SP यहाँ पे माइनस का था, ये इक्वल टू के जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, और ये 77 इधर पॉजिटिव है, ये जब इक्वल टू के इधर आएगा तो ये हो जाएगा
-77। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस के लिए हमने 1540 में से 77 माइनस किए, हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई 1463। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 4। तो इसमें भी हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है और लॉस परसेंटेज में गिवन है। इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है एसपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, लॉस परसेंटेज भी हमें पता है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे लॉस फाइंड आउट करने का सिंपल फार्मूला है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हमने रिप्लेस कर दी हैं और इसको सिंप्लीफाई करने पर लॉस हमें पता चल गया है 6300 रुपीज़ है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एसपी के लिए हमें वही बेसिक फार्मूला यूज़ करना है, लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। लॉस की जगह हमने 6300 पुट कर दिया, सी पी हमें गिवन है 1,26,000 और एस पी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एस पी माइनस हो रहा है, ये इक्वल टू के इधर चले जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये 6300 यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल टू के इधर आएगा, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसे हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 1,19,700। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें सीपी फाइंड आउट करना है, फाइंड द सीपी व्हेन। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है और लॉस परसेंटेज में गिवन है। ठीक है, इसके लिए आपको सिर्फ एक फार्मूला याद करना है, वो है ये वाला। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है 100 मल्टीप्लाई बाय एस पी डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है इसलिए हमने 100 को माइनस करना है लॉस परसेंट से। ये सिंपली आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है। ये एस पी आ गया 851 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट था 8%, तो हमने वो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। 851 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 851 100 माइनस 8 इज इक्वल टू 92। इसे सॉल्व करने पे कॉस्ट प्राइस आई है ₹925, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से ये फोर्थ पार्ट है, इसमें भी सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है, इसमें भी हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ है पास पेपर्स में 2021 में और अगेन आ सकता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमने वही फार्मूला यूज़ करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ किया है। सी पी इज़ इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय एस पी डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस। हमें एस पी भी गिवन है और लॉस परसेंटेज भी गिवन है, सिंपली हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, इन्हें सिंप्लीफाई करना है और इस तरह से सॉल्व करने पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ₹3000। तो ये सारे क्वेश्चन थे लॉस से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर आप ये फार्मूलाज याद कर सकते हैं, बेसिक फार्मूलाज याद कर लेते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक यूनिट नंबर 3 का। आई होप कि आप लोग को समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।